नमस्कार निवेशकों। निफ्टी और सेंसेक्स के नए शिखर छूने पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवंबर का महीना अंत होते होते निफ्टी को हमने 18,800 के पार जाते देखा, जैसा आकलन हमने पिछले अंक में प्रस्तुत किया था। तो क्या अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी? इस प्रश्न का उत्तर हम इस अंक में ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि हम आंकड़ों की समीक्षा करें तो अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है जहां से कोई बड़ी करेक्शन की संभावना बनती हो। छोटे मझोले स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो पार्टी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन कब बत्ती गुल हो जाएगी इसका अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। इन स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स जैसे प्रमुख सूचकांकों में बहुत बड़ी तेजी के आसार नहीं दिखते। हाँ, 2 से 3% का उछाल आ सकता है। निफ्टी के 19,000 के पार निकलने की संभावना दिखती है, परंतु वहां पर टिक पाना मुश्किल होगा। हाँ, चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको बड़े उछाल आने वाले कुछ दिनों में अवश्य दिखेंगे। मार्केट के टॉप आउट होने का पहला इंडिकेशन होगा निफ्टी विक्स में उछाल। विक्स अर्थात वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी 15 के नीचे चल रहा है, जिसके कारण बाजारों में एक तरफा तेजी बरकरार है। बाजारों को अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं है, तो आने वाले दिनों में विक्स पर नजर रखें। विक्स के 20-25 के पार निकलने पर ही कोई बड़ी गिरावट का संकेत हम बाजार से ले पाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिन बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा अवसर देंगे, क्योंकि भविष्य के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण संदेश या संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं। मंदी अर्थात रिसेशन की आहट तो पूरे विश्व को सुनाई देने लगी है, परंतु मंदी के 5 प्रमुख कारणों की आज हम समीक्षा करेंगे। तो पहला प्रमुख कारण है रशिया यूक्रेन के बीच बढ़ता विवाद। यूक्रेन के प्रमुख ज़ेलेंस्की को यूएसए और नाटो के अंधे सपोर्ट से स्थिति विकट बन चुकी है। बोतल में बंद जिन अब बाहर निकल आया है और अपने आकाओं को आंखें दिखाने लगा है। यूएसए और नाटो देश अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इससे आने वाले सर्दी के मौसम के लिए वेस्टर्न ब्लॉक के लिए समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। दूसरा कारण जिसकी चर्चा करना आवश्यक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीओके में प्रॉक्सी वॉर। भारत के लिए पीओके पर नई चुनौतियां उभर के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में जुटा है, तो भारत की ओर से भी नई पोस्चरिंग की जा रही है। अभी हाल ही में टर्की की ओर से पीओके में अपनी प्राइवेट आर्मी भेजने से स्थिति खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। तीसरी बात आर्थिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट की है। भारत तथा यूएसए के अलावा दुनिया के अधिकांश देशों में जीडीपी की दर तेजी से गिर रही है और आने वाले दिनों में बड़ी कंपनियों द्वारा अपने एम्प्लॉयज को निकालने का क्रम और तेज होने का अंदेशा है। आपने सुना होगा कि बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजॉन से बहुत सारे एम्प्लॉयज को छटनी कर दी गई है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, विशेषकर उन कंपनियों पर जो वेस्टर्न ब्लॉक के लिए माल बनाती हैं और निर्यात करती हैं। चौथी एक विकट स्थिति कोविड-19 के कारण फिर पैदा होती दिख रही है। चाइना, जापान और यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 की चौथी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। यहां पर 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं और चाइना में तो लॉकडाउन और उसके बाद सरकार और आम नागरिकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा अंदेशा है कि एक लैग इफेक्ट के बाद अगले 2-3 महीनों में भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ सकता है। और पांचवी और एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे सामने आएगी वो है सेंट्रल बैंक का एक्शन। भारत में आरबीआई द्वारा
एमपीसी की अगली बैठक का नतीजा 7 दिसंबर को घोषित होगा। ब्याज दर बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है। उसके बाद 13-14 दिसंबर के आसपास यूएसए का फेडरल रिजर्व, वहां का जो सेंट्रल बैंक है, वो भी ब्याज दरों पर निर्णय लेगा और इससे बाजारों में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना बलवती होगी। तो स्थिति का आकलन करने के बाद हमारा अनुमान है कि मिड दिसंबर के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण बाजारों में गिरावट का क्रम आरंभ हो सकता है। तो निवेशक क्या करें? इक्विटी मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें और उसके बाद 3 विकल्पों पर ध्यान दें। पहला, अपने बैंक अकाउंट में कुछ कैश जमा करें जिससे रिसेशन के समय आपका एक बफर बना रहे और आपको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। दूसरा, कुछ निवेश सोने या गोल्ड में करें क्योंकि रिसेशन के समय गोल्ड की कीमतें बढ़ने की संभावना है। यूएस डॉलर के कमजोर होने से भी गोल्ड प्राइसेस को सहारा मिलने की उम्मीद है। तीसरा विकल्प बड़ा आकर्षक है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद 2023 में आप एक हिस्सा भारत या विदेश में पर्यटन या टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बाजारों पर अगले आने वाले कुछ समय के लिए विश्लेषण। आप जो भी निवेश करें या जो प्रॉफिट बुकिंग करें, अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य उसका राय मशवरा ले लें। आज का अंक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। विशेष अंक जिसमें हम काम कर रहे हैं, इस वीकेंड पर मैं उम्मीद करता हूं कि उसको हम अपलोड करेंगे, जिसमें तीसरा अंक होगा वो हमारी सीरीज का पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसमें पूरे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर एक आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।